हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस मिशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चैप्टर 2 को कंप्लीट किया और इसी तरीके से आज मैं चैप्टर 3 को कर्मवीर चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आप लोग के पास एक सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन के सेट को कंप्लीट करेंगे। और बिहार बोर्ड के अंदर में जितनी भी क्वेश्चन इस तरीके इस चैप्टर से आएंगे, हम लोग उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में PYQs और ना जाने कितने सारे क्वेश्चन का इसमें मिश्रण होगा। आज हम लोग इस क्वेश्चन के मिश्रण को कंप्लीट करेंगे और आप लोग से एक उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप लोग हमारे सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे अपने दोस्तों के साथ में भी। और खुद अच्छे से कमेंट करेंगे कितना आपका ये क्वेश्चन एक तरीका का टेस्ट पेपर बन जाएगा। जब आप बैठेंगे इस सीरीज को करने के लिए, चाहे वो रिकॉर्ड आप करेंगे, रिकॉर्ड फॉर्म में ही होता है ये सारा सीरीज मेरा, तो आप एक पेन और पेपर के साथ बैठेंगे, जिसके साथ में आपको साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मैच करते जाना है। और लास्ट में आप जब क्लास खत्म होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे। और आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर कार्ड, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और मुझे एक मोटिवेशन के तौर पर ये चीज़ मिलेगा। और सारा आप लोग के लिए सीरीज लाऊंगा। और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन सा चैप्टर और कौन सा सब्जेक्ट के लिए इस तरह का PYQs और ना जाने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ आपको इस सीरीज के जरिए। हमारा इस मिशन, हमारे क्लास का नाम मिशन है, तो हमारे सर सारे मिशन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 2027 का जितना भी बिहार बोर्ड में बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से देंगे। और ख़ासकर जो हमारे मुस्लिम्स है, वो इस चैप्टर को इसलिए भाग जो 3 है 8th क्लास का, वो सारे चैप्टर को अच्छे डीपली तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद इस सीरीज को करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलते हैं आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर में 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन को हम लोग आज यहाँ सॉल्व करेंगे। और आप लोग पेन पेपर पे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करके मारेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, धनवीर के बारे में नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। उसी तरीके से महावीर का तो कोई बात ही नहीं है, दानवीर का कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग करेक्ट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग का ये सही ऑप्शन? चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, आज करना है जिसे करते हैं आज ही उसे आज ही किस कविता की लाइन है। आज करना जिससे करते हैं उसे आज ही, ये लाइन किस कविता से लिया गया? बिहारी के दोहे से? बिल्कुल नहीं। कर्मवीर से, या बच्चे की दुआ से, या पीपल से? आप लोगों को पता होगा बच्चे की दुआ से नहीं लिया गया, पीपल से नहीं लिया गया, तो जरूर है कि कर्मवीर से ही लिया गया होगा। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर नंबर सी होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग मैच करेंगे। अगर आप बी मारे हैं तो बी में सी को ही टिक मारेंगे। कर्मवीर में अगर बी है तो आप ऑप्शन के हिसाब से डालेंगे जो मारे हैं सही, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि काम काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, इस किस कविता की लाइन है? तो हमको पता है ये लाइन कर्मवीर का ही है, तो कर्मवीर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देख कर बाधा विविध बहु बिघन घबराते नहीं, ये लाइन किससे है? तो ये भी लाइन हमारा कर्मवीर से, किससे है? कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके के कविता से लिया जाएगा तो उस टाइम में इस पेपर का जो लेवल होगा वो टफ ही बनाया जाएगा। तो जो लाइन होगा वो कविता को रट लीजिएगा, आपको लाइन वो अच्छे से याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या कर देते हैं, क्या बना देते हैं? तो अंधकार, मुलायम, छाँव, चांदनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग अपना मैच करेंगे, क्या हो रहा है आपका? असंभव को संभव कौन बना देते हैं? क्वेश्चन में आपको टाइम देंगे, आप जरूर सही कीजिएगा। असंभव को संभव कौन बना देते हैं? धनवीर, धीर, या वीर, या कर्मवीर? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। ठीक है, कर्मवीर के कवि कौन है? कर्मवीर जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? दिनकर है, महादेवी वर्मा है, प्रसाद है, या हरियोध है? उपाध्याय हरियोध इसी करके है, ये पूरा नाम हरियोध ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा आप, है ना। कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई? कर्मवीर कविता में किसकी विशेषताएं बताई गई कर्मवीर की? या विदेश द्रोही की, या कायर की, या दीर्घ सूत्री की? तो हमें याद होना चाहिए कि किसकी कविता की विशेषता बताई गई है। कर्मवीर कविता में कर्मवीर लोगों की बात को विशेषता बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 9, हीरा किससे बनता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, हीरा रतन से, कार्बन से, शीशा से, पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन से। हीरा किससे बनता है? कार्बन से।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने को की बात कहा गया उस चैप्टर में। सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, नदी, पसीना, समुद्र, आंसू। सैकड़ों मरुभूमि से नदी बहा देने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। कर्मवीर, सूरवीर, रणवीर, सत्यवीर। तो रणवीर, बिल्कुल रणवीर ही करते हैं जंगलों में महामंगल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है। निर्माणकर्ता कौन है, साधु, कृषक, वीर या कर्मवीर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपने आप को किसे मानते हैं, आदर्श किसे मानते हैं। तो जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आप अपने हिसाब से मानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी। जो आपको फिगर साइड में लिख रहा है आपको पता हो जाना चाहिए कि किस तरीका के होगा, किसको लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं जिसको हम आदर्श मानेंगे। तो महात्मा गांधी ही है जिसको अपने इस कविता के अनुसार हम लोग इसको आदर्श मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, कर्मवीर की क्या पहचान है। जो कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं या भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या आज का काम कल पर टालते हैं या भाग्य को कोसते रहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लोग मिलाइएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका। हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे हिसाब से ए ही होना चाहिए, कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का बोला गया है, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। जो कविता लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, अवधी या भोजपुरी या मैथिली या खड़ी हिंदी। तो आप लोग पढ़िएगा ना तो खड़ी हिंदी का ही है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है। धर्म के प्रति या दया रहित के प्रति, अभावपूर्ण के पक्ष या पक्षता पूर्ण, पक्ष पूर्ण, किसके हिसाब से होगा। तो हमारे हिसाब से तो लग रहा है अभावपूर्ण, क्योंकि जब इंसान को अभाव होगा तो जरूर वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देख लेंगे आप लोग क्या होना चाहिए, कर्म के प्रति ये होना चाहिए, लेकिन कर्म के प्रति इसका आंसर आप बताइएगा क्या होना चाहिए। कर्म के प्रति ही आंसर होगा इसका आंसर, कर्म के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17, कर्म वीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं। नदी, गुफा, सड़क, महल। देखिए नदी बना रहे हैं या सड़क बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इस राइट साइड में, तो सड़क बनाते हुए दिख रहा है हमको। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं। वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं, वीरता, मर्दानगी, की कला, कौशल या पत्थर। वीरता नहीं दिखाते, क्या कौन सी नहीं दिखाते, वीरता नहीं दिखाते। कौन, कर्मवीर जो है वीर भीर में नहीं दिखाते वीरता। ऑप्शन नंबर ए। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं। कर्मवीर जो है कांच को क्या करके दिखाते हैं, रत्न, कार्बन, शीशा, पत्थर। कर्मवीर कांच को रत्न करके दिखाते, क्या करके दिखाते, रत्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आप लोग मिला लीजिएगा क्या होगा आंसर, है ना ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर रत्न बना करके दिखाते हैं कांच को। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं। बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं या झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं या हीरा को कोयला बनाते हैं या कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो डी लग रहा है, आंसर इस तरह की डी ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवीर जो पुरुषार्थी होते हैं, है ना। ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे डैश डैश का भी सामना। ये आपको साइड में दिख रहा होगा इमेज, किसका है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, शेर का भी सामना। किसका सामना, शेर का भी सामना। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 22, परिश्रम द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है। कर्मवीर ही करते हैं, सही है ना। कर्मवीर करते हैं, परिश्रम नहीं करने वाला या ईश्वर पर भरोसा करने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, बिल्कुल नहीं, कर्मवीर ही करते हैं ऐसा काम। 23 का क्वेश्चन हो गया, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, ये लाइन का रचनाकार कौन है। ऐसे ही पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके रचनाकार कौन है। अभी इससे पहले भी पूछा गया कर्मवीर के रचनाकार, तो हरियोध उपाध्याय हरियोध होता है ना। इसको आप याद करना है पूरा तरीके से। 24 का क्वेश्चन है, सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, धनी के लिए, गरीब के लिए, कर्मवीर के लिए, आत्म प्रशंसी के लिए। तो हमारे हिसाब से तो कर्मवीर के ही लिए ही ये सपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, सपूत शब्द का प्रयोग कर्मवीर के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। 25, मरुभूमि में नदियां कौन बहा देते हैं, मजदूर, नेता, चापलूस या कर्मवीर। कर्मवीर ही कर सकते हैं ये काम, और कोई नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग को
ये करना होना चाहिए, छाँटना आना चाहिए, ऑप्शन को किस तरीके से एनिमेट करते हैं, है ना? आप इस तरीके से छाँट करके बनाइएगा तो आपको आराम से बन जाएगा, क्योंकि आप लोग ये सुने हुए हैं ऑप्शन को, तभी बना पाइएगा। 26 क्वेश्चन में आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? आज के काम को कल पर टालने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं, या परिश्रमी कहते हैं, या कायर कहते हैं, या कर्मवीर। आज के काम को कल पर टालने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 27 पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? पर्वत का पर्यायवाची शब्द पादप, पत्थर, कठोर, गिरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि आपको पर्यायवाची शब्द बता चुके हैं। गिरी होता है, पर्वत होता है, ये सब उसका पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं घूस लेकर, चोरी करके, लूट कर, या परिश्रम से। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, परिश्रम करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आज का सेशन यहाँ तक 22 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना इसमें करेक्ट हुआ है, कमेंट में बताएंगे। आउट ऑफ कितना 30 में कितना आया है, 28 में कितना आया है, 28 ऑफ आउट ऑफ कितना आया। अगर किसी का ईमानदारी के साथ में 20 आउट ऑफ 20 आया तो वो 28 ऑफ 20 ही डालेंगे, क्योंकि ईमानदारी सच्ची इंसानियत है, नीयत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग का इसी में ईमानदारी देख लेंगे कौन बच्चे 20 आउट ऑफ 28 लाए हैं। तो इसी के साथ में अपने सीरीज को समाप्त करते हैं यहीं पर। और नेक्स्ट सीरीज के लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि और कौन से सब्जेक्ट के लिए इस ऐसा सीरीज बनाए। और इस तरीक़ा से हम लोग तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। चौथा चैप्टर के लिए आप लोग अपने चैप्टर को डीपली और डिटेल में पढ़ के आएंगे, ताकि आपका सारा का सारा क्वेश्चन और सही भी हो, और एग्जाम बोर्ड में जब वो बिहार बोर्ड का डालेंगे एग्जाम, तो अच्छे तरीके से एकदम बम्पर नंबर के साथ में आए आपका नंबर। तो इसी के साथ में यहाँ पर अपना सीरीज को